तो आ गया। नमस्कार बेटा, गुड इवनिंग। मैं इवनिंग कहने वाला था लेकिन मॉर्निंग चल रहा है। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। और आज हमें नया टॉपिक प्रोनाउन स्टार्ट करना है बेटा। प्रोनाउन से चीजों को करनी है स्टार्टिंग, और बहुत ही आसान टॉपिक है आप लोगों के लिए, खासकर क्योंकि आप लोग बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप लोगों ने इतने सारे टॉपिक पढ़ी है, पूरी इंग्लिश ही आपने पढ़ डाली है, तो आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है ना। सो प्रोनाउन की करते हैं बेटा जी स्टार्टिंग। बहुत ही प्यारा लाजवाब टॉपिक, काफी दिन से आपसे मिलना चाह रहा था, मैंने रोका हुआ था, मैंने कहा पहले नाउन करने दो इनको, फिर करा देता हूं तुम्हें। देखो, सबसे पहली बात तो ये नाउन प्रोनाउन का कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, नाउन प्रोनाउन का कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात मेरे बच्चे, प्रोनाउन जैसे कि नाउन है, बिंदास हुआ, आपने तहलका मचाया, बिंदास आपने सोल्व किया। जबकि आप कंपैरिजन अगर प्रोनाउन का वीओडी से करोगे तो उसमें हो सकता है 15-17 क्लासेस प्रोनाउन की लगी, लेकिन आपकी 6 क्लास या 7 क्लास प्रोनाउन की लगी। उसका रीजन है मेरे बच्चे, उसका रीजन ये है कि वहां मैंने कहा ना, प्रोनाउन में नया बच्चा भी बैठा था जिसको प्रोनाउन सीरीज में स्टार्ट किया था, तो वहां मेरी स्पीड जो होती है, ठीक है, वो सेम रहती है जो आपकी है, लेकिन वहां बहुत सारी बच्चे बातें उनको बतानी पड़ती है, कंजंक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, जैसे कि नाउन की कहानी होती है, इसलिए वहां वक्त ज्यादा लगता है। नाउन में अगर आप वीओडी से पढ़ोगे या लाइव पढ़ोगे, दोनों सेम थे, कंटेंट सेम था, क्वेश्चन सेम थे, बड़े अच्छे से आपने चीजों को समझा, बट आपका उल्टा टाइम सेव हुआ, आपका उल्टा टाइम सेव हुआ। वो सारी सेम चीजें, शायद नाउन की कितनी क्लास हुई होगी हमने, 7 हुई होगी, 8 हुई, कितनी हुई है नाउन की, कितनी क्लास हुई होगी, 7-8 हुई होंगी बस, कितनी हुई है कमेंट करके बताना बेटा, ठीक है, वो चीजें थी। तो वैसा ही आपका टाइम सेव होने वाला है प्रोनाउन। तो मैं तो सलाह दूंगा वीओडी से ना देख के लाइव ही अटेंड कीजिएगा, ठीक है, लाइव ही अटेंड कीजिएगा तो आपको फायदेमंद रहेगा, टाइम आपका सेव होगा। या आपको चुल है नहीं वीओडी से करना है तो चुल वीओडी से, तो वीओडी को थोड़ा सा डबल स्पीड में करके देख लीजिएगा, आप खुद बोर हो जाएंगे, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो जो भी 8 या 7-8 जो भी क्लासेस हुई नाउन की, वही प्रोनाउन की आपकी होने वाली है, तो आपको वो चीज यहाँ पर सारी की सारी सेव दिख जाएंगी, वो आज से ही आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कई को चुल होती है, और चलो में इतनी चला, चिच में इतनी चला, क्या चाहिए डिफरेंस, चल तो डिफरेंस मेरे बच्चे अपने आप देख लेगा, तो समझ आएगा, चीजें सेम करानी बेटा। चलिए लेते हैं हमारा सरस्वती का नाम, डन है, और पढ़ाई लिखाई करते हैं। चलो, तो आपकी 7 लगे, 8 लगे, 8 क्लास जितने भी लगे वो भी मुझे खुद भी नहीं पता है कितनी लगेंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो लो मां सरस्वती का नाम और कहानी करते हैं प्रोनाउन की। चलो देखो बेटा, प्रोनाउन क्या होता है, देखो ये भी नहीं बताना मुझे, प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताऊंगा बेटा, वो बता रखें। प्रोनाउन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन कहो, डेफिनेशन कहो, इंट्रोडक्शन स्लैश डेफिनेशन स्लैश आइडेंटिफिकेशन। मुझे तीनों चीजें बतानी है, मतलब इसके इंट्रोडक्शन में मैं 2 चीजें बताऊंगा आपको, इसकी डेफिनेशन और इसकी आइडेंटिफिकेशन। प्रोनाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, वो मुझे आपको बताना है, और कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी डेफिनेशन बतानी है, वही इसका इंट्रोडक्शन ही बनेगा, ठीक है। वेरी गुड। तो प्रोनाउन क्या होता है बेटा, प्रोनाउन में अगर इसके इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे तो प्रोनाउन को सिंपल एक बात देके चलिएगा बेटा। प्रोनाउन का मतलब होता है, क्या करता है प्रोनाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। प्रोनाउन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और आप कह सकते हैं, प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह पर, ठीक है, हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, क्या करने के लिए बेटा, टू अवॉइड द रिपीटिशन, ऑफ अ नाउन। नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए, ठीक है, और सम मोर रिक्वायरमेंट, और कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है। मतलब प्रोनाउन का जगह होता है, नाउन को दिखाने की प्रोनाउन की कोशिश करता है, ताकि हम नाउन को अवॉइड कर सकें बार बार रिपीट करना, या कुछ और भी रीजन है जो भी बताऊंगा मैं, कुछ और भी रीजन है जो अभी मैं आपको बताऊं। तो प्रोनाउन क्या होता है बेटा, प्रोनाउन वो चीज है जो नाउन की जगह होती है, नाउन की जगह यूज की जाती है या नाउन के लिए यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है सर, नाउन क्यों यूज करें, क्योंकि बेटा सेंटेंस में बार बार नाउन का रिपीटेशन करना इरिटेशन पैदा करेगा। किसी चीज को बार बार जब आप रिपीट करते हैं तो भाषा में वो इरिटेशन पैदा करता है, प्लस सम मोर रिक्वायरमेंट्स, कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको, जैसे देखो बेटा, पहले एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन दोस्त है, एंड हाँ, मोहन या ही इज रेडी टू गो देयर, और वो वहां जाने के लिए तैयार है। मैंने बोला मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है, एंड मोहन और या ही इज रेडी टू गो देयर, और वहां जाने के लिए तैयार है। अब बेटा आपने मोहन नाउन यूज कर लिया, अब दोबारा फिर मोहन बोलोगे तो यार भाषा क्या है, इरिटेशन पैदा कर देगी। मोहन मेरा दोस्त है हाँ, और ही का एच भी कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल ही आएगा, टेक सेंटेंस। तो आप क्या बोलोगे, मोहन मेरा दोस्त है हाँ, और मोहन वहां जाने के लिए तैयार है, मोहन मेरा दोस्त है और मोहन वहां जाने के लिए तैयार है, इरिटेशन पैदा करेगा। इरिटेशन को अवॉइड करोगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मोहन इज माय फ्रेंड एंड ही इज रेडी टू गो, मोहन मेरा दोस्त है वो वहां जाने के लिए तैयार है। तो हम नाउन को रिपीट करोगे, नाउन रिपीट करेगा तो बेटा अपने आपको इरिटेशन पैदा करेगा, इसलिए प्रोनाउन पैदा हुआ। नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया, नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज कर लिया हमने, मोहन की जगह पर यूज कर लिया ताकि रिपीटेशन हो, अवॉइड हो जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स है। देखो बेटा क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मैंने आपको एक 2 ऑप्शन दिए बेटा, मोहन इज डूइंग, और पेपर में आ गया मोहन इज डूइंग मोहन्स या मोहन इज डूइंग हिज वर्क, मोहन अपना काम कर रहा है, तो बेटा अगर मोहन अपना काम कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, मोहन इज डूइंग मोहन्स वर्क या मोहन इज डूइंग हिज वर्क। तो बेटा मैं मोहन्स को अवॉइड करूंगा, मैं हिज को चुनूंगा, क्यों, रिपीटेशन अवॉइड है ना। ऐसा लगेगा जैसे ये कोई और मोहन है और ये कोई और मोहन है कहता मोहन मोहन का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये कोई और मोहन है और ये कोई और मोहन है, ये कोई और मोहन है, हाँ, ऐसा सेंस आ जाएगा, ऐसा सेंस आ जाएगा। तो भाई कई बार तो ये मीनिंग कैसे कैसे कर देगा, मैं मोहन अपना काम कर रहा है, मोहन इज डूइंग हिज वर्क, तुम लोग मोहन मोहन का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मोहन हो रहा है, ये कोई मोहन है, मोहन मोहन का काम कर रहा है, इस सेंस में आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई आप ये तो रायता फैला देगा मीनिंग का। इसका मतलब मेरे भाई मीनिंग को कंट्रोल करने में, अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन, तो क्या बने, टू अवॉइड कंफ्यूजन, और रीजन में क्या है, यहां लिख लो बेटा, टू अवॉइड कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भाई, जो मोहन अपना काम कर रहा है तो लिख दे, वरना ऐसे कैसे हो जाएगा, मीनिंग का सत्यानाश हो जाएगा भाई। तो बेटा इसीलिए भी हमने प्रोनाउन का यूज किया। एक और चीज बताता हूं, हाँ, तो मैंने क्या बोला, प्रोनाउन क्या होता है बेटा, प्रोनाउन का ये पहले पॉइंट में मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन बता, प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह है, क्यों है, ताकि बार बार नाउन का रिपीटेशन रुक जाए या बेटा कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए, ठीक है, ये भी रिक्वायरमेंट है, क्यों यूज करते हैं, कंफ्यूजन बेटा। एक और रीजन सुनिएगा, क्या, अगले एग्जांपल, मेरे भाई मुझे ये बोलना है मैं मोहित की मदद करूंगा, मैं मोहित की मदद करूं, तो मैं ना बोल के बोल गया जयदीप मोहित की मदद करेगा। तो बेटा जब आप ये लिखोगे मेरे भाई कि जयदीप मोहित की मदद करेगा, आप सोचोगे पाजी सर अपनी बात नहीं करे, कोई और जयदीप है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो आपने बोला सर जब अपनी बात कर रहे हो तो जयदीप नाउन मत बोलो, मुझे ये लगेगा किसी और की बात कर रहे हो, आई बोला करो अपने आपको। तो बेटा एक बात को समझो, अगर मैं बोलूं आई विल हेल्प मोहित,
आई विल हेल्प मोहित और मैं बोलूं जयदीप विल हेल्प मोहित, दोनों बातों में दिन रात का फर्क है। कभी भी बोलने वाला अपना नाम नहीं लेगा, वरना कंफ्यूजन ये पैदा हो जाएगी, सामने वाला सोचेगा ये अपनी बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहा है, जबकि वो बात नहीं कर रहा था। तो मैंने आई यूज किया, तो आई मैंने क्या यूज किया, प्रोनाउन, जिससे मैंने किसको दिखाया, स्पीकर को दिखाया बेटा। क्योंकि अगर स्पीकर अपना नाम लेगा, अगर स्पीकर अपना नाम लेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो अपनी नहीं किसी और की बात कर रहा है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर मैं ये कहूं मैं ये रहा हमारे पास हिमांशु, मैं हिमांशु की मदद करूंगा। अब मैं हिमांशु की मदद करूंगा, हिमांशु मेरे सामने खड़ा है, तो हिमांशु बेचारा पता है क्या सोचेगा, सर किसी और हिमांशु की बात कर रहे हैं। ना ना, मैं तेरी बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर तो यू बोलो। अब मेरे सामने हिमांशु खड़ा है, मैं कहूं मैं तो हिमांशु की मदद करूंगा, तो हिमांशु सोचेगा किसी और हिमांशु की बात हो रही है, मेरी हो रही होती तो यू बोलते। इसलिए बेटा जो आपके सामने इंसान है, आप उसका भी नाम लेके नहीं बोलते, उसकी जगह भी आप प्रोनाउन यूज करते हो यू। इसलिए आप बोलोगे आई विल हेल्प यू, रो मत मेरे भाई, आई विल हेल्प यू। अब तुम हिमांशु को चुप करा रहा हूं मैं, हिमांशु मेरे बेटे रो मत, आई विल हेल्प हिमांशु। अब तुम हिमांशु को चुप करा रहे हो और तुम कह रहे हो आई विल हेल्प हिमांशु, अरे आई विल हेल्प यू बोल, वरना वो चुप होकर बेचारा कहता तुम हिमांशु की मदद करो, मैं क्यों चुप हूं, कहता मैं तेरी बात कर रहा हूं। तो बेटा कंफ्यूजन ये भी पैदा हो जाएगी। इसलिए ये है जिसको मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम लिसनर बोल देते हैं, आई स्पीकर। इसलिए मेरे भाई प्रोनाउन तो बाप बन के बैठा है नाउन का, खाली नाउन से कुछ काम नहीं चलने वाला बेटा, क्योंकि हर जगह नाम लेने से काम नहीं बना करते, हर जगह नाम लेने से अपना काम बन जाएगा। तो नाम कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है, इसलिए भी प्रोनाउन बनाए। तो प्रोनाउन बनने के दो ही तो कारण हुए, नाउन को बार-बार रिपीट होने से रोकना बेटा और कंफ्यूजन को अवॉइड करना। सो ये है प्रोनाउन की डेफिनेशन। सो प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की जगह किया जाता है ताकि रिपीटिशन को अवॉइड किया जा सके और कंफ्यूजन किया जा सके। सो प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट पड़ी बेटा, नाउन में हर जगह काम नहीं चलता। मजा आ गया, कहूं ना बात कहूं डन बेटा। अब मैंने कहा था इसकी मैं इसमें क्या बताऊंगा, डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में वो तो बता दी। अब मुझे बतानी है इसकी आइडेंटिफिकेशन। सर हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे प्रोनाउन है, हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे ये प्रोनाउन है। बहुत आसान है रे, आ जाओ क्या अब लगाओ आइडेंटिफिकेशन। बेटा बहुत आसान है, क्यों, प्रोनाउन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, बस ये लाइन याद रखना, प्रोनाउन ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स अ नाउन। रिप्रेजेंट का मतलब पता है क्या मेरा, रिप्रेजेंट का मतलब है वो नाउन को दिखाने की कोशिश करेगा, वो नाउन की परछाई होगा, जिसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। नाउन की परछाई होगा वो प्रोनाउन होगा, वो नाउन की परछाई होगा वो प्रोनाउन। तो नाउन की परछाई कैसे होगा बेटा, देखो जैसे भाई मैंने ये लिखा ही विल मीट हर, ही हर से मिलेगा, कौन कौन प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, कोई लड़का है, हर प्रोनाउन है, ऐसे लिख दिया, करेक्ट। दूसरा इसलिए मैंने बोला बेटा आई विल हेल्प यू, कौन कौन प्रोनाउन है, यू। तो बेटा इनको तो आपको पता है, लेकिन अब देखो मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। मैंने बोला दिस इज, हाँ दिस इज, ये रोहन की किताब है, मुझे बताओ बेटा दिस क्या है, दिस क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज रोहन बुक, ये रोहन की किताब है। ये दिस किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, किताब को। तो दिस किसकी जगह किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, किताब को। किताब जो नाउन को दिखाने की कोशिश करो क्या होता है, प्रोनाउन। इसका मतलब दिस भी प्रोनाउन होता है रे, अरे दिस भी प्रोनाउन होता है बेटा दिस भी प्रोनाउन होता है, क्योंकि आप लोग प्रोनाउन क्या जानते हो, ही सीट आई वी यू दे, बस यही प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा प्रोनाउन नहीं होता है। अरे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं छोटे, ये दिस किसको दिखा रहा है, इसी को तो दिखा रहा है, तो दिस भी प्रोनाउन। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं दोज वर, हाँ दोज वर रानीज टीचर्स, वे रानी के अध्यापक के टीचर्स थे, वे कौन टीचर्स, इसका मतलब दोज किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, टीचर्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब दोज भी क्या है, प्रोनाउन। तो दिस दैट दीस दोज ये भी क्या है, प्रोनाउन होते हैं। सर मैंने वीडियो से प्रोनाउन कर लिया, दोबारा नहीं पागल, दोबारा क्यों करेगा, इतना फालतू टाइम कैसे, ना बेटा ना ना वापस चला जा रहे, ना बेटा वापस बैक हो, बिल्कुल टाइम पास मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दे। वीडियो से कर लिया है तो वीडियो से कर लिया तो लाइव क्यों कर रहा है बेटा, बात तो बराबर है, टाइम खराब मत कर, बैक चला जा वापस, जा सिमरन जा 5 बजे। तो ये भी प्रोनाउन। अच्छा अगर मैं तुम्हें ये कहूं आई, ये मैंने लिख देता है, रामू सो हिमसेल्फ इन द मिरर, रामू ने अपने आप को शीशे में देखा और कहा, बताओ है कोई मेरे से खूबसूरत, नहीं तुम ही देखो, तुम ही बताओ, चलो तो रामू नाउन है, नाउन के लिए हिमसेल्फ आया तो हिमसेल्फ प्रोनाउन है। बोल लो मेरे बच्चे, मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं तुम्हें ये भी बोल दूं हु वेंट देयर यस्टरडे, कल वहां कौन गया था, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा बेटा, हु वेंट देयर यस्टरडे, कल वहां कौन गया था, हाँ तो आप क्या करोगे, ये कौन है, कौन गया था, कोई ना कोई इंसान की बात हो रही है, प्रोनाउन है बेटा, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ऐसे इनके नाम पड़ जाएंगे, तो ये भी प्रोनाउन है। आज मेरे शेर, अगर मैं ये कहता हूं ऐसे कर, सम ऑफ द बॉयज, ठीक है, वर देयर, लड़कों में से कुछ वहां थे, कुछ क्या, चोर या लड़के, लड़के। तो बेटा याद रखिएगा जब ये ऑफ लगता है ना, तो इससे पहले सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट मतलब पता नहीं कितने थे, तो ये ऑफ होता है में से, पता है ना आपको, लड़कों में से कुछ, कुछ कौन, लड़के, तो ये कुछ लड़कों को तो दिखा रहा है सम, इसका मतलब सम भी क्या है, प्रोनाउन। तो बेटा याद रखिएगा ऑफ से पहले प्रोनाउन आता है, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब प्रोनाउन है, नन ऑफ प्रोनाउन है, एनी ऑफ प्रोनाउन है, एवरीवन ऑफ प्रोनाउन है, ईच ऑफ प्रोनाउन है, ईदर ऑफ प्रोनाउन है, नीदर ऑफ प्रोनाउन है। तो याद रखना बेटा ऑफ से पहले जो होगा प्रोनाउन है, वन ऑफ प्रोनाउन है, वन सब प्रोनाउन है, विच ऑफ प्रोनाउन है, विच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कौन सा कौन लड़का, तो विच क्या है प्रोनाउन है, कौन सा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बेटा, इंडेफिनिट का मतलब पता ही नहीं कितने थे, पता ही नहीं, लड़कों में से कुछ थे, कितने थे पता नहीं, तो डेफिनेट नहीं पता तो इंडेफिनिट हो गया। आगे सिखाऊंगा ना, इनके टाइप्स भी लिखाऊंगा। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है रे, तो जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम है जी। तो बेटा अब देखो इनका नाम की बात करते हैं, बेटा ये इंसानों को दिखाते हैं, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल, पर्सन को दिखाने वाले प्रोनाउन। मेरे बच्चे ये इशारे करते हैं, तू जहां मैं वहां, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, हाँ तो इशारे करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब पिन पॉइंट करना। अच्छा ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, है ना, रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है पता ही नहीं कितने हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या है, कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब जैसा जिसका काम है वैसा उसका नाम है। इस तरीके से बेटा इनके नाम भी पड़ेंगे टाइप्स के, ठीक है। चलिए लेकिन एक कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो कुछ एक चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, नोट नंबर 1, ठीक है, नोट नंबर 1, पहला नोट देखो, नोट नंबर 1 क्या बेटा, प्रोनाउन जो नाउन को दिखाए, हाँ वर्सेस डेटरमिनर। सर डेटरमिनर से प्रोनाउन की क्या लड़ाई, देखो बेटा डेटरमिनर प्लस में पक्का क्या होगा, नाउन। इसका मतलब मेरे बच्चे प्रोनाउन नाउन को दिखाता है और डेटरमिनर नाउन के लिए आता है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
जैसे पड़ोस में कोई लड़की मुस्कुरा रही है, उसकी मुस्कुराहट तुरंत समझ लेते हो ना तुम, वैसे समझ लो, ठीक है। प्रोनाउन नाउन को दिखाता है, हाँ, और डेटरमिनर नाउन के लिए आता है, इससे पहले यूज होता है, तो ये एक डब्बा बनाता है, ऐसे कॉपी करना। तो डेटरमिनर और प्रोनाउन, सर ये क्यों करा रहे हो? क्योंकि बेटा धोखा होगा आपके साथ। सेम शब्द प्रोनाउन हो सकता है सेंटेंस में, और किसी सेंटेंस में वो सेम शब्द डेटरमिनर भी हो सकता है। लो चाय उल्फत हो गया, कैसे देखो बेटा, अभी अभी आपने लिखा था दिस इज मोहित कार, ये मोहित की गाड़ी है भाई, तो दिस क्या है, कार को दिखा रहा है, हाँ, तो दिस क्या, वो प्रोनाउन। अगर एक सेंटेंस आपने पढ़ा और उसमें लिखा था दिस बॉय कैन हेल्प यू, ये लड़का तुम्हारी मदद कर सकता है, हम मैंने बोला बेटा कैचे दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, आप बोलोगे पाजी बॉय हुआ नाउन, और नाउन से पहले दिस हुआ डेटरमिनर, क्यों हिला डाला ना, क्या बोला बेटा कि दिस प्रोनाउन भी होता है और दिस डेटरमिनर, दिस प्रोनाउन भी होता है और दिस डेटरमिनर भी होता है, दिस प्रोनाउन भी होता है और दिस डेटरमिनर भी होता है। ऐसे बहुत से शब्द है बेटा, जैसे देखो मेनी ऑफ द बॉयज, मेनी प्रोनाउन है, मेनी गर्ल्स, गर्ल्स से पहले मेनी डेटरमिनर, तो उससे पहले इसके लिए आ गया तो डेटरमिनर, अगर उसको दिखा रहा है तो प्रोनाउन, इसलिए बहुत सारे शब्द है बेटा। जैसे देखो अगर मैं आपको ये कहता हूं मेरे बच्चे मेनी बुक्स हैव बीन बॉट, बहुत सी किताबें खरीदी गई है, तो बेटा आप क्या बोलोगे, मेनी नाउन से पहले है तो ये डेटरमिनर है, मेनी बुक्स। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा मेनी ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से बहुत से लड़के आ गए, कितने पता नहीं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो अब इनमें से बहुत से, तो ये प्रोनाउन, तो बेटा सेम शब्द डेटरमिनर और प्रोनाउन हो सकता है, इसलिए प्यार कभी करियो ना, ठीक है, समझिए। आगे समझो छोटो। इसीलिए मेरे बच्चे जब आप बचपन में ये देखते थे ना, अगला एग्जांपल बेटा कि दिस हाउस इज बिगर देन माइन, ये घर मेरे घर से बड़ा है, मेरे घर, तो ये माइन किसको दिखा रहा है, माई हाउस, तो ये माइन प्रोनाउन है बेटा, हाँ। और लेकिन जब आप ये बोलते हो ना आई हैव क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया है, आई हैव क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया है, तो ये रूम क्या है, नाउन, नाउन से पहले माई क्या है, डेटरमिनर, और जबकि इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो बेटा, डेटरमिनर एडजेक्टिव कैसा होता है, हाँ फिर। और तुम बचपन से माई को क्या सोचते थे, प्रोनाउन है ना, माई, आई माई मी वी अवर्स, अरे पागल, माई रूम, अवर रूम, देयर रूम, हिज रूम, हर रूम, समझ रहे हो, योर रूम, ये सब डेटरमिनर होते हैं पागल, प्रोनाउन होते हैं योर्स, अवर्स, माइन, देयर्स, समझे। तो दिस हाउस इज बिगर देन माइन, दिस हाउस इज बिगर देन अवर्स, योर्स, ये प्रोनाउन होते हैं, दिस होता है, ठीक है, समझे पुत्र जी, करो कॉपी। यार सर ठीक है, चलो भाई अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो भैया हो गया प्रोनाउन और डेटरमिनर की कहानी। तो अब क्या पढ़ना है प्रोनाउन टॉपिक में, फिर पढ़ना क्या है, प्रोनाउन का इंट्रो तो समझ आ गया, ये भी समझ आ गया प्रोनाउन को पहचानते कैसे, और बेटा प्रोनाउन को पहचानना और स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे सारा प्रोनाउन खत्म होगा, सिंपल सी बात है ना, सारा प्रोनाउन जैसे जैसे खत्म करेंगे सारा प्रोनाउन आपको पहचानना वैसे भी आ जाएगा। हाँ, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, सारी टाइप्स के प्रोनाउन खत्म करने। प्रोनाउन का सिलेबस ही ये है बेटा, प्रोनाउन टॉपिक का सिलेबस पूछोगे तो आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन खत्म कर दो, आप सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस खत्म कर दो। अगर आपने सारे टाइप के प्रोनाउन खत्म कर दिए, प्रोनाउन टॉपिक अपने आप ही खत्म हो गया, फिर तो कोई झंझट ही नहीं। अब सर ये सारे टाइप के प्रोनाउन एक एक करके खत्म करें, जैसे मैंने कहा ना, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इस तरीके से इनके नाम आते चले जाएंगे बेटा, और इन सबको एक एक करके खत्म कर लो, सारा टॉपिक आपका खत्म। तो प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ही प्रोनाउन, जैसे टेंस है, सारे टाइप के टेंस खत्म करो, टेंस खत्म होता है, सारे टाइप के प्रोनाउन खत्म करो, प्रोनाउन खत्म होता है। तो एक एक करके हमने वो टाइप्स पढ़ने। अब मेरे बच्चे, मैं आपको जानकारी के लिए, बेहद खुशखबरी के लिए एक बात बता दूं, जितना मैंने अभी समझाया, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहले से पता थी, ये पूरा 1.5 घंटे की क्लास होती थी बेटा, जब एक ऐसे बच्चे को बताया जाए जो प्रोनाउन पढ़ रहा, मतलब पहली क्लास से प्रोनाउन पढ़ो। लेकिन मैंने कहा वो बच्चा जो पूरा सिलेबस अपना ध्यान से देख चुका है, उसके बाद जब प्रोनाउन को ट्रीट कर रहा है, तो दिस इज द डिफरेंस जो मैं आपको मैंने कहा ना, जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो ये डिफरेंस क्रिएट। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो अभी टाइम हुआ बेटा 11:30, 11:36 हुए, तो अगर आधे घंटा और 1.5 घंटा बता लो, अब आप वीओडी से प्रोनाउन देखने जाना, आप बोर हो जाओगे उस सेक्शन में देखते हुए कि यार हाँ ये तो चीज सिंपल है, तो पता है वो चीजें यहाँ पर आ जाती है, ठीक है बेटा। इसलिए वीओडी से पढ़ो या लाइव पढ़ो, फर्क कोई नहीं है, फर्क ये पड़ जाता है कि मुझे पता है आपने पहले टॉपिक पढ़े हुए हैं, बच्चे ने पहले टॉपिक पढ़े हुए हैं, प्रोनाउन पढ़ रहा है, इंग्लिश को जान चुका है, तो अब उसमें ठीक है रिदम आ जाएगी। आइए अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की और समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले यही पढ़ना जरूरी होता है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पहले चीजों को कर देते हैं हम डिलीट, और पर्सनल प्रोनाउन से पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, फॉर पर्सन। भाई पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, फॉर पर्सन, फॉर पीपल। ये पीपल के लिए, लोगों के लिए यूज होते हैं बेटा। अब ये लोगों के लिए यूज होते हैं, हाँ, और भाषा में इस पर्सनल प्रोनाउन को, इस पर्सन को अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो एक पर्सन भाषा में क्या क्या रोल प्ले कर सकता है बेटा। एक पर्सन भाषा में बोलने वाला हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, एक पर्सन भाषा में लिसनर हो सकता है,
या 1% भाषा में नॉन एक्टिव पर्सन हो सकता है। यही चीजें मेरे बच्चे आपकी नरेशन में भी काम है। मतलब सर स्पीकर कौन होता है बेटा? जो बोलता है, जो अपने विचार रखता है, जो बोलता है। और अभी भी मैंने बताया था जो बोलता है स्पीकर वो कौन होता है? आई। मतलब भाषा में सब बातों को कौन बोलता है बेटा? आई। अगर मैं कह रहा हूं मोहन, मोहन तुम्हारी मदद करेगा, तो इस बात को कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। मोहन नहीं बोल रहा बेटा। मोहन बोलेगा तो मोहन अपने आप को मोहन क्यों कहेगा? आई नहीं कहता। तो हर बात को आई बोलता है बेटा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं वहां चलूंगा, मोहन तुम्हारी मदद कर देगा, मोहन वहां गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो इसलिए आप भाषा में अपने आप को आई मानकर पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक। तो आई हो गया बेटा स्पीकर, जो अपने विचार रखता है, जो बातें बताता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, जो सेंटेंस पढ़ता है। रीडर भी हो सकता है, ये स्पीकर भी हो सकता है, ये कुछ भी, वो आई। लिसनर कौन होता है बेटा? सुनने वाला। सुनने वाला नहीं होता बेटा, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो होता है लिसनर। सुनने वाला नहीं होगा बेटा। सुन तो पता नहीं हमारी बात को कौन लेगा, सुन तो हमारी बात को पता नहीं कौन लेगा। एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे हाथ में बंदूक है और मैंने तुम्हारे सर पे तानी हुई है, मैं कहूंगा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ, अब इस बात को 10 जन और सुन रहे हैं, तो क्या 10 को गोली मार दूंगा? तो सुनने वाला यूं नहीं होता बेटा, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो यूं होता है। अब एक बात बताओ, एक इंसान यहां खड़ा है, हाँ, और एक इंसान यहां खड़ा है, हाँ। इसने इसको बोला तेरी तो साले मारू क्या? अब इसने इसको बोला है तो ये आई है, इसने इसको बोला है तो ये यूं है। अब इसने इसको गाली दी, अब बाकी लोग भी खड़े थे, हाँ, उन्होंने इसको कूट दिया। तो गाली देगा, गाली देगा। अबे ओ भाई साहब, गाली देगा? मैंने तुम्हें कब गाली दी? कहता हमने भी सुना। हाँ, और जदीप सर को क्लास में तू ही करा तो सुनने वाला होता है यू, तो तूने मुझे तो गाली दी। ओ भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि सुनने वाला जो है यू होता है। यू वो होता है मेरे बच्चे, आई जिससे बात करे, आई अपने विचार जिसके सामने रखना चाहे, आई जिससे बात करे, आई अपने विचार जिसके सामने रखना चाहे, बेटा वो होता है लिसनर। यू आई जिसके सामने अपने विचार रखना चाहे, आई जिससे अपनी बात करना चाहे, मेरे दोस्त वो होता है अपने आप में लिसनर, जो कि यू होता है। इसमें प्रॉब्लमेटिक बात क्या हो जाती है कि बोलने वाला है आई, सुनने वाला है यू। बोलने वाला है आई और सुनने वाला है यू। आई जिससे बात करे बेटा वो यू होता है, आई जिससे बात करे वो यू होता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। और जो हमारी बातचीत में शामिल नहीं है वो होता है नॉन एक्टिव पर्सन। बचपन में हमने किया था, नॉन एक्टिव पर्सन हमारे सामने नहीं होता बेटा, वो हमारे सामने होता है। ठीक है, सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं बोलूं तुम इस काम को करोगे, ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा, यू विल डू दिस वर्क, ही विल नॉट हेल्प यू। यू विल डू दिस वर्क, ही विल नॉट हेल्प यू। तुम इस काम को करोगे, ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। तो नॉन एक्टिव पर्सन में ही हो सकता है, शी हो सकता है, और जेंडर ना पता हो तो छोटे बच्चों के लिए इट भी यूज कर लेते हो बेटा। फिर ये चीज हो सकती है, जेंडर नहीं पता, नॉन जेंडर के लिए इट यूज होता है, बताया ना? ठीक है, या कॉमन जेंडर के लिए यूज कर लेते हो, कई बार ये भी यूज कर लेते हो, ये होता है। अब इनके प्लूरल की बात करते हैं बेटा। ही का प्लूरल भी, शी का प्लूरल भी, इट का प्लूरल भी क्या होता है? दे। तो एक लड़का है, ज्यादा लड़के दे, ज्यादा लड़कियां शी, ज्यादा बच्चे इट, सब मिक्स है, लड़का लड़के दे, तो इनका प्लूरल कौन हो जाता है? लेकिन बेटा यू का सिंगुलर प्लूरल कोई नहीं होता, यू ही होता है। यू सिंगुलर में भी यूज होता है और यू प्लूरल में भी, एक के लिए भी यूज होता है, दो के लिए भी यूज होता है। लेकिन बेटा आई का प्लूरल वी नहीं होता बेटा। वी क्या होता है मेरे बच्चे? वी होता है जब आई अपने साथ बाकियों को मिलाना चाहे। इसलिए कई बार बच्चा रट लेता है कि सर वी का मतलब होता है आई का प्लूरल। आई का कोई प्लूरल हो ही नहीं सकता, मेरा क्या प्लूरल होगा? अरे मैं बोल रहा हूं मेरा क्या प्लूरल कर लोगे बेटा? तो जब मैं ऐसी बात बोलूं जिसमें हम सब शामिल हो, ज्यादा लोग मेरे अलावा बाकी भी शामिल हो, तो मैं हम बोलूंगा हम मेहनत करेंगे, हम वहां जाएंगे। तो बचपन में ये भी तुम्हें गलत रटा दिया गया कि जब हम ज्यादा लोग बोलते हैं तो वी होता है। बोलो भारत माता की जय, देखो हम सब बोले वी हो गया, वी हो गया। पागल हो गया क्या? वी का मतलब है बेटा मैं ही तो बोलूंगा, सब थोड़ा पागल की तरह चिल्लाने लगे। मैंने बोला हम वहां जाएंगे, हमें मेहनत करनी चाहिए। इस हम में तो यू भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गए, तो इस वी में तो बहुत कुछ लोग शामिल हो सकते हैं बेटा। तो जब आई अपने अलावा बाकियों को शामिल करके बोलता है तो वो वी बोलता है, लेकिन बोलता तो आई है। अगर मैं कहूंगा वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, तो इस बात को कौन बोल रहा है? वी। तो क्या धरती के सारे इंसान यहां पर आके बताएंगे? नहीं बेटा, नहीं बोला। ठीक है, ये चीज है बेटा। चलो सर, तो ये होते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अब हमने इनको पढ़ना है, लेकिन जब हम इन पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने गए तो बेटा इनके अपने आप में केसेस तैयार हो गए। क्या केसेस तैयार हुए? एक हुआ बेटा सब्जेक्टिव केस, मतलब जब इनको पढ़ने गए तो बिखर गए। एक हुआ मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव केस, और एक हुआ पुत्र पॉजेसिव केस। तो ये तीन केस में बढ़ गए। कैसे? जैसे आई सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो मी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, वी सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो अस। तो ऐसे बेटा आई, वी, यू, ही, शी, दे। सर आपने इट नहीं लिखा, इट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि यूज ऑफ इट में सेपरेट पढ़ाऊंगा बेटा। यूज ऑफ इट में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, यूज ऑफ इट में अलग से पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि इसके बहुत से फंक्शन होते हैं। तो यहां यू ले लो बेटा, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। पोजेशन में क्या होता है? पोजेशन दो तरीके से बढ़ती है बेटा, पोजेशन भी दो तरीके से बढ़ती है। माई, माइन, याद आया? अभी ये डिटरमिनर और ये प्रोनाउन, ये यहां पर लिख सकते हो छोटा सा, और ये प्रोनाउन याद आया? पॉजेसिव में दो होते हैं, पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज बेटा हिज नहीं बनता। ठीक है, हर, हर्स, देयर, देयर्स। बेटा इन सबको पढ़ना है हमने, इन सबको पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगा? पॉजेसिव केस तो आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, क्योंकि पॉजेसिव केस पॉजेसिव डिटरमिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में बैठता है। सेपरेट पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाऊंगा, पॉजेसिव केस बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आसान है, छोटा भी। ठीक है, कॉपी करें।
आज भाई आ गया, मैं आ गया। देखो बेटा, अब आगे की बात करते हैं। तो अब आप इसके नीचे हेडिंग डाल लो, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। बेटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज करें, ठीक है, पहले इस पे पॉइंट बात करें। अगर हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट वर्ब। आपको पता है जो वर्ब है यूज करेंगे तो आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, अगर आप वर्ब का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब मुझे ना वर्ब बताना आपको बेटा, ठीक है, ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने आपको बोला हाँ ऑलवेज हेल्प्स मी या आई, तो आपने बोला देखो सर वो मदद करता है तो सब्जेक्ट है, आपकी मदद करता है तो मी है आई, तो ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है, तो आप यहां ऑलवेज लेके चलोगे तो ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है। ये काम आसान हो गया, तो आपने इस पे जोड़ लिया बेटा और आपने इस पे जोड़ लिया, कहानी बनी आसान। आगे देखिएगा पहला, अगर मैं ऐसे ही आपको बोलता हूं, चलो जैसे मैंने बोल दिया हेल्प ही या हिम डू हिज वर्क, उसका उसकी मदद कर दो उसका काम करने में, उसका उसकी मदद कर दो उसका काम करने में, तो बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन, तो सब्जेक्ट तो आप हुए, तो तुम्हें मदद जिसकी करनी है वो तो बेटा ऑब्जेक्ट हुआ, तो हिम बोलोगे ना, हेल्प हिम डू हिज वर्क, हेल्प हिम डू हिज वर्क, ये तो नहीं बोलोगे हेल्प ही, क्योंकि सब्जेक्ट आप हो, इसमें आप मदद करोगे, तो यू विल हेल्प हिम, यू विल हेल्प हिम, तो हेल्प हिम डू हिज वर्क, उसका उसका काम करने में मदद कर दो उसकी, आप ये बोलोगे। दूसरा देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, इसलिए क्या होता है जब हम ये बोलते हैं ना लेट मी या लेट आई गो देयर, मुझे वहां जाने दो, तो बेटा कौन जाने देगा, आप, किसको, ऑब्जेक्ट, तो जब ये वर्ब है और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा बेटा, तो लेट मी गो देयर, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं बेटा लेट मोहित एंड मी या आई गो देयर, मोहित और मुझे वहां जाने दो, तो बेटा ये मोहित नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट ही तो है, और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, तो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता ना भाई वर्ब के लिए, तो आप बोलोगे गो देयर, मोहित और मुझे वहां जाने दो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है बेटा। तो बेटा ये चीजें आपको इस तरीके से लिखना है। अच्छा कई बार हम बोलते हैं चलो आप और मैं वहां चलते हैं, लेट यू एंड मी, लेट यू एंड मी, यू एंड आई थोड़ा बोल दो बेटा, चलो आप और मैं वहां चलते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे यू तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में सेम ही रहता है, ऑब्जेक्ट तो ये भी ऑब्जेक्ट है, लेट यू एंड मी, आप और मैं वहां चलते हैं। अब ऐसे प्लीज मैं क्या बोलूंगा, प्लीज हेल्प मी या प्लीज हेल्प आई, बेटा मदद कौन करेगा, आप करोगे, किसकी, मेरी, तो मैं नहीं बोलूंगा। तो छोटी सी बच्चों वाली बात है बेटा, वर्ब है तो वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज करो, और वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट यूज करो, सिंपल सी बात है बेटा। तो जहां सब्जेक्ट होगा वहां सब्जेक्टिव केस, और मेरे बच्चे जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस का आप चूज करो। ठीक है, मैंने तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो, दूसरा बेटा जो आपको थोड़ी सी यहां चीज बहुत ही आसान लगेगी, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप सबको पता है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद भी कभी भी आप सब्जेक्ट यूज ना करें, ठीक है। जैसे ही केम हियर, वो यहां आया था, फॉर शी या फॉर हर, तो आप बोलोगे सर वो यहां उस लड़की के लिए आया था, तो ही केम हियर फॉर हर, शी नहीं बेटा, वो यहां उस लड़की के लिए आया था, तो आप बोलोगे ही केम हियर फॉर हर, ठीक है भाई। एस्टीम का एंटोनिम डिसफेवर, प्रेसिडेंट, हाँ तो क्या करें बेटा, रिवीजन तो नहीं होगा इसका ना मेरे बच्चे, गुरु नंदन, ठीक है। तो इन सबको जब पता है आपको, इसमें कई बार क्या है बेटा, कुछ कंफ्यूजिंग होती है प्रेपोजिशन जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो, तो आपके साथ क्या बनेगी कहानी कि अगर आपको ये पता है, जैसे ही विद, अगला एग्जांपल दे और देम, हिज या आर कमिंग हियर, वो उनके साथ यहां आ रहा है, वो उनके साथ यहां आ रहा है, विद क्या हुआ बेटा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो दे क्या आ गया, कट, है ना। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई तो मेन सब्जेक्ट कौन है ही, तो ही के हिसाब से क्या है, इस टाइप के एरर यहां पर बनते हैं, वो सब आपको पता ही। देखो आपके लिए कितना आसान बन जा रहा है टॉपिक। अच्छा पुत्र एक और बात, जैसे बट आपको कंफ्यूज करता है, बट मेरे बच्चे कंजंक्शन भी होता है और बट प्रेपोजिशन भी होता है, के अलावा ये मीनिंग देता है इसमें, के सिवाय मतलब एक्सेप्ट प्रेपोजिशन का ये मीनिंग देता है, और बट कंजंक्शन भी होता है दो बातों को जोड़े। मैंने बोला था ना आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था, बट ही डिड नॉट कम, तो आप बोलोगे सर ये तो कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा एवरीबॉडी, हर कोई, बट हिम उसके अलावा वाज देयर, वहां था, हर कोई उसके अलावा वहां था, तो बट ही नहीं कर सकते बेटा, यहां पर बट हिम करोगे, क्योंकि ये हो गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हिम। तो ये सर इतनी फास्ट क्यों करा दिया सर आपने, क्योंकि बेटा ये प्रेपोजिशन में मैंने आपको पढ़ाया, और जो भी बच्चा इस प्रोनाउन को अटेंड कर रहा है वो प्रेपोजिशन देख चुका है, तो बेटा आपको पता है बट प्रेपोजिशन या कंजंक्शन दोनों होता है, तो वो डिफरेंस आपको यहां पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। अगर मैं ज्यादा फास्ट कराऊंगा तो मुझे बता देना, बीच में टोक देना मेरे बच्चे, तो ये आसान हो। दूसरा ऐसा ही लाइक होता है बेटा, लाइक वर्ब भी होती है और लाइक प्रेपोजिशन भी होती है, पता है आपको। जैसे अगर मैं कहूं ही लाइक्स हर, तो ये तो वर्ब है, यहां आई लाइक वर्ब है, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं ही लाइक मी इज अ टीचर, ही लाइक मी इज अ टीचर, वो मेरी तरह एक अध्यापक है, हाँ ही लाइक मी इज अ टीचर, वो मेरी तरह, तो यहां पर ये प्रेपोजिशन है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा रहा हूं, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुआ इसलिए ही मेन सब्जेक्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग इज आगे, तो ही लाइक मी इज अ टीचर, वो मेरी तरह एक अध्यापक है।
क्या बेटा सर मुझे जानना है आदित्य अभी सारे चैप्टर हो गए हैं उसके तरीके से कैसे पढ़े तो या रजिस्टर से रिवाइज करो बेटा तभी तो नोट्स बनवाए थे मैंने बाकी टीचरों की तरह ये थोड़ा ना अपना अंडरलाइन करा के पढ़ा दिया तुम्हें। ठीक है तो रजिस्टर से रिवाइज करो बेटा मस्तानी लाइफ टेंशन नको करो यहां तक कॉपी बेटा। ठीक है बेटा हाँ तो उसको करेक्ट कर लेना बेटा एंटोनी में अगर रिवीजन लिखा है तो वो उसको करेक्ट कर लेना रिव्यूअर है वो रिव्यूअर करना रिवीजन की बजाय वो स्पेलिंग मिस्टेक उसमें ऐसे हो गई ठीक है। देखो मेरे भाई अब क्या है तो लाइक आपने बोला अब ऐसे ही आपको एक चीज समझनी बेटा एंड और एंड नोट में क्या फर्क है एंड और एंड नोट में क्या फर्क है देखो बेटा एंड होता है कंजंक्शन भाई जैसा जैसे आप यूज करो उसको यूज करो और बेटा एंड नोट होता है प्रेपोजिशन ये फर्क है ठीक है जैसे ही एंड शी या हर विल गो देयर तो बोलोगे सब्जेक्ट आएगा सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही एंड शी विल गो देयर ठीक है लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा बेटा ही एंड नॉट मी या आई हैज डन दिस वर्क उसने मैंने नहीं वो काम किया तो उसने ही नहीं तो किया बेटा हाँ यहां वैसे भी हैव नहीं आएगा क्योंकि ही ने ही वो काम किया है एंड नॉट क्या बेटा प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट और ये कैसी इंफॉर्मेशन बनी एक्स्ट्रा तो मेन कौन हुआ ही के हिसाब से क्या है ये डिफरेंस होता है बेटा एंड और एंड नॉट में तो ये आपका प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट होता है हुआ कि नहीं काम आसान तो एंड कंजंक्शन होता है भाई एंड में जैसे आपको जोड़ना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट सर क्या एंड के बाद ऑब्जेक्ट किस नहीं आता आ जाता है ना भाई अगर ऑब्जेक्ट होगा तो जैसे मैं उसे और उसे जानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा आई नो हिम एंड हर ये थोड़ा बोलूंगा आई नो ही एंड हिम एंड शी ऑब्जेक्ट तो ये कंजंक्शन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा उस हिसाब से लिखो करो बेटा आ जाओ शेरो भाई रिपीट अगेन अरे साला पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी शिवम है सुपरफ्लुअस टॉपिक करा रिपीट अगेन नहीं कहते अरे रिपीट कह देता यार दिल तोड़ देता दर्द सा हो रहा मेरी छाती में साला पूरी इंग्लिश पढ़ा दी अभी रिपीट अगेन चल रहा है तोड़ दिया मैं तो टूट गया भाई मैं तो अंदर से टूट गया भाई आ जाओ बेटा तो हमने दो कॉन्सेप्ट खत्म किए बेटा हाउ टू यूज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में दो कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिए ठीक है नीचे ले आऊं इसको हाउ टू यूज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में दो कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए भाई एक तो वर्ब कॉन्सेप्ट और एक प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट ठीक है अब आगे बात करते हैं अब क्या है तीसरा कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा इसका कंपैरिजन कॉन्सेप्ट ये भी बहुत आसान है पुष्पा कैसे आसान जो कंपैरिजन होता है ना बेटा कंपैरिजन हमेशा याद रखना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है और इस चीज पे मैं थोड़ा सा मोटिवेशन भी चिपकाना चाहूंगा आपको ध्यान से सुनिएगा बेटा हम लोग कितना कुछ कह ले कि भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए लेकिन लेकिन कोई अगर अच्छा कर रहा है ना तो उससे अपने आप को कंपेयर मत करो उसको कॉपी करने की कोशिश करो क्योंकि रियल लाइफ इंस्टाग्राम की रील्स नहीं है हम ये सोचे कि वो बंदा अच्छा कर रहा है मेरा उसका क्या कंपैरिजन कंपैरिजन मत करो पता क्या करो आप सिर्फ उसको कॉपी करने की कोशिश करो बेटा अगर मैं कुछ कर रहा हूं मुझे पता है मैं अच्छा कर रहा हूं मुझे पता है वो लोग और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कोई तो मैं उसको कॉपी करूंगा बिल्कुल भाई अच्छा कर रहे हैं हाँ कॉपी कर लो सपोज करो बेटा किसी ने कोई शर्ट पहनी मुझे बहुत अच्छी लगी वो शर्ट मैं खरीद लूं एक बार मैं एक एग्जांपल देता हूं एक ये शायद यूनाइटेड कलर ऑफ बेंटन जो है कंपनी यूसीबी उसके एम्प्लॉय की उन्होंने ड्रेस बनाई हुई थी ठीक है जी आज से 3-4 साल पहले की बात होगी वो ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी उसके एम्प्लॉय ने पहनी हुई थी मैंने बोला यार ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है ये टी-शर्ट कहता सर ये तो हमारे एम्प्लॉय के लिए है तो मैंने बोला भाई साहब जिसके लिए भारत में बड़ा अच्छा लगा तो क्या मैं इसको खरीद सकता हूं
कहता हाँ सर खरीद सकते हो, बट बाकी कोई खरीदता नहीं क्योंकि एम्प्लॉय की ड्रेस है। बोला मेरे को तो लेनी है, कहता मंगा देंगे सर। मंगाई मैंने ली, और अभी भी मैं ठंड की ड्रेस में दिखाऊंगा, यूनाइटेड कलर मेडिटेन उसको लिखा हुआ, और कभी भी आप शोरूम विजिट करेंगे ठंड में आपको सेम वो एम्प्लॉय ड्रेस पहने दिखाई देगी। तो क्या मैं ये बोलिए तो एम्प्लॉय ड्रेस मैं क्यों पहना, भाई मुझे अच्छी लगी मैं पहनूंगा, कोई चीज अच्छी है तो उसको कॉपी कर लो, इसलिए कंपैरिजन मत करना। अगर कोई अच्छा कर रहा है बेटा उसको कॉपी कर लो। अगर आपका लाइब्रेरी में कोई दोस्त पढ़ रहा है, ठीक है, सपोज करो बेटा, सपोज करो लाइफ पढ़ रहा है, सिंपल, वो अच्छा कर रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और वो कह रहा है भाई ऐसा करके देख ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा ट्राई कर लेना पागल, क्या पता तू अपने घमंड में सड़ता रहे, और वो जैसा कह रहा है क्या पता उस चीज को ट्राई करके क्या पता तेरे नंबर बढ़ जाए, क्या हर्ज है। तो कोई अच्छी सलाह दे रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो कॉपी करने में क्या हर्ज है, कंपैरिजन नहीं, कॉपी जरूर करो। अगर कोई अच्छा कर रहा है आपकी नजर में, आपको लग रहा है उसको ट्राई करने में क्या हर्ज है, आपको कोई नुकसान थोड़ा, एक्स्ट्रा मेहनत करने में, पढ़ाई से रिलेट करो इस चीज को, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने में कोई नुकसान थोड़ी ना है, समझ में आई बात। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही बेटा कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो सब्जेक्टिव केस का आप सब्जेक्टिव केस का आप सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन करेंगे, और मेरे दोस्त आप ऑब्जेक्ट का यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन करेंगे। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, है कि नहीं भाई? वेरी गुड। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करते हो, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, दो कंपैरिजन। अब ये दो होता है, एक तो बेटा टू पीपल, अगर दो लोगों का केस हो, एक तो ये कराऊंगा फिर मैं कराऊंगा तीन, दो लोगों का केस बड़ा आसान होता है बेटा। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कैसे कंपैरिजन होगा, पहले एग्जांपल देखो, मैंने बोला ही इज एज रिच एज आई एम, ये पूरा सेंटेंस है बेटा, ही इज एज रिच एज आई एम, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं, इसका मतलब मेरे भाई अमीरी में दोनों बराबर है, अमीरी में दोनों बराबर है, तो ही इज एज रिच एज आई एम, ये पूरा सेंटेंस। अब इसमें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कौन किसकी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये वर्ब है बेटा, ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का, ये ही इज रिच, रिच क्या हुआ एडजेक्टिव, ही इज एज रिच, एज क्या हुआ मेरे दोस्त एडवर्ब, एज आई एम, अब ये आई क्या हुआ सब्जेक्ट, एम क्या हुआ वर्ब, तो ये भी अलग से क्या बन गया एक सेंटेंस। अब दो से एक सेंटेंस क्या बन गया, ही इज एज रिच, वो उतना अमीर है, एज आई एम जितना कि मैं, तो ये एज क्या हुआ कंजंक्शन। तो ये पूरा सेंटेंस तो ये हुआ बेटा, जिसको मैंने आपको एडवर्ब टॉपिक में भी समझाया होगा, ठीक है। तो ही इज एज रिच, वो उतना अमीर है, एज आई एम जितना कि मैं हूं, तो एक एज एडवर्ब बेटा और एक एज कंजंक्शन है। इसी को शॉर्टकट में भी लिख सकता हूं कि मुझे लगा यार वर्ब रिपीट क्यों करनी है, हां खाली ये बोल के भी तो शॉर्टकट बन सकता है, और इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ही इज एज रिच एज आई, लेकिन मैं मी क्यों लिखूंगा बेटा अगर पेपर में मी आ गया, क्योंकि मुझे इसका ओरिजिनल जैसे सर ने बता रखा है, ओरिजिनल बेटा वहां वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए सब्जेक्ट कंपैरिजन हां सब्जेक्ट के साथ ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस के साथ नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस थे, इसमें ये सब्जेक्ट उसमें ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, मी पेपर में देगा तो एरर होगा। इसी तरीके से ये हुआ बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ठीक है, ही इज, अगर रिचर देन कर दो, ही इज रिचर देन आई एम, या तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा, या ही सब्जेक्ट है और ये भी क्या है सब्जेक्ट है, तो इस बार कंजंक्शन कौन हुआ देन हुआ। तो अगर यहां मैं आई एम भी लिख सकता हूं बेटा, पहली प्रायोरिटी आई, दूसरी प्रायोरिटी, और मी तो गलत ही हो जाएगा, कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होगा। तो भाई मेरी ये भी दो कोड़ी की बात है, आराम से आपको समझ आ गई होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है भाई, तो एक बार यहां तक। तो ये तो हुआ 2% का केस, टू पीपल का केस, टू पीपल के केस में बेटा कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। चलो एक एरर में आपको देता हूं, मैंने बोला पेपर का ये एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ओह माय गॉड, यू आर फार बेटर देन, यू आर फार बेटर देन हिम, ये पेपर में आया था, इसको पढ़िए मेरे दोस्त और मुझे बताइए ये क्या इसमें कोई गलती है या सही। क्लास नंबर के टॉपिक में नाम गलत है प्रियांशु, ठीक है बेटा दिखवाते हैं उसको यार, उसको तू ही ठीक इंग्लिश में लिख ले। वेरी गुड, क्या बनेगा मेरे भाई इसमें, इसमें बनेगा एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर, तो यू क्या होगा मेरे दोस्त सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा सब्जेक्ट, तो यू आर फार बेटर देन ही इज, और ही इज ना लिख के मैं वहां पर ही भी लिख सकता हूं, करेक्ट। तो ये एग्जाम में आया था। नहीं मेरे बच्चे यहाँ दा नहीं ए सही है, ये भी साला लगी स्वाइग, अरे गधे मैं पढ़ा प्रोनाउन रहा हूं और मैं एरर आर्टिकल कर दूंगा, पिटाई खानी बेटा। जब ये बोलते हैं ना एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट, इसका मतलब होता है स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, तो उसमें दा नहीं लगाते, कॉमन चीज होती है एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट एज अ फ्रेंड, बोलते नहीं मैं तुम्हें एज अ बिग ब्रदर पढ़ा रहा हूं बेटा, समझ लो, तो इस तरीके से आर्टिकल है कॉमन चीज। स्पोकन का बैच 8 अगस्त को आ रहा है बेटा, डेट कर दी मैंने फाइनल, 8 अगस्त को आ रहा है, 3 से 4 क्लास हुआ करेगी स्पोकन का बैच, 8 अगस्त से हम निकाल रहे हैं, और आज 2:30 बजे वोकैब की क्लास के पूरे पूरे चांसेस हैं, तैयार रहिएगा मस्तानी लाइफ। बिल्कुल बेटा यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे, अभी मेन सारे तो मेन से पहले लगेंगे प्रैक्टिस में, चीजें बना रहा हूं मैं आपको। चलो भाई, तो ये हुआ मेरे भाई हमारा 2% का केस। अब बात करते हैं बेटा 3% के केस के बारे में, 3 पीपल। अगर 3 पीपल होते हैं ना बेटा, हाँ तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कंपैरिजन किसके बीच में, जैसे मैं ये बोल दूं, अरे यार देखो, ही नो, या ऐसे कर लेते हैं, ही लाइक्स हर, ठीक है, ही लाइक्स हर मोर देन मी, इसमें 3 इंसान है, तो आपने खुद का दिमाग दौड़ाना बेटा। जब मैं यहां हर लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट, और मी भी लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट है और ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, ही लाइक्स हर, ही लाइक्स मी, बट ही लाइक्स हर मोर देन मी, है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब यही तो हुआ बेटा, वो उस लड़की को मुझसे ज्यादा पसंद करता है, मतलब ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी, ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी। कई बार रिपीट करके आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं सेंटेंस को बेटा, बात तो बराबर हुई, ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी, ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी, तो वो हर को मेरे से ज्यादा पसंद करता है जितना मैं करता हूं, तो ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी, तो सही तो हुआ, ये तो है बेटा, तो सेंटेंस में हो। लेकिन बेटा अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोल दूं, ही लाइक्स हर मोर देन आई डू, सर डू क्यों लिखा, लाइक क्यों लिखा बेटा, डू लाइक इसलिए लिखा है, डू इसलिए लिखा है अवॉइड रिपीटिशन, टू अवॉइड रिपीटिशन, बेटा याद रखिएगा, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ब, वर्ब का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम डू बोलते हैं, जैसे डू यू लव मी, यस आई डू, कभी ये नहीं बोलते डू यू लव मी, यस आई लव यू, डू यू लव मी, यस आई डू, यू नो हिम, यस आई डू, यू नो हिम, डू यू नो हिम, यस आई डू। तो रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम वर्ब का बेटा डू वर्ब यूज करते हैं, इसलिए आपने बोला सर लाइक क्यों नहीं लिखा आपने, ऐसे क्यों लिखा, ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक,
आई लाइक डू लाइक टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ। याद रखना इस बात को, मस्त लाइफ है, मस्त चीज बताई मैंने आपको, कभी भी ये मत बोला डू यू गो देयर, यस आई गो, यस आई डू, डू यू गो देयर, यस आई डू, डू लाइक हर, यस आई डू, डू यू नो हिम, यस आई डू। तो ही लाइक्स हर मोर देन आई डू, बेटा सेंटेंस ऐसा भी तो हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक हर। भाई ये तो मतलब हुआ इस सेंटेंस का, ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक हर, मतलब ही भी हर लड़की को पसंद करता है, आई भी उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन ही ज्यादा पसंद करता है। तो दोनों ही तो सही है बेटा, दोनों ही तो सही है, यहां ये दोनों ही तो सही है। समझ रही बात है ना, घातक। तो ही लाइक्स हर मोर देन मी, तो इसलिए बच्चों सोचो ज्योतिष सर, अच्छा आई डू, बेटा आई सब्जेक्ट है वो तो मुझे ही पता चल जाएगा, हाँ तो और आप इसको आई भी तो लिख सकते हैं, पहली प्रायोरिटी आई डू को देंगे पेपर में, दूसरी आई को, तो ऐसे लिख सकते हैं ही लाइक्स हर मोर देन आई डू, ही लाइक्स हर मोर देन आई, दोनों सही है बेटा, दोनों सही। इसलिए थ्री पीपल के केस में हो सकता है एक सेंटेंस दो मीनिंग दे दे, हो सकता है बेटा एक सेंटेंस दो मीनिंग दे दे, तो आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है। देखो मी भी सही है, आई भी सही है, मी आएगा तो अलग मीनिंग, आई आएगा तो अलग मीनिंग, आप पास में डिड़ा जाएगा बेटा। हो गया कॉपी, ठीक है मेरे भाई। तो इन चीजों का आपने 3% के केस में ध्यान रखना है। अब आगे सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट है खत्म हो जाएगा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे भाई, देखो तो टाइम बढ़ा रहा हूं मैं आपका 5 मिनट क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। अच्छा देखो एक और सेंटेंस देखना बेटा, अब देखो मैंने बोला सपोज आई नो हिम मोर देन हर, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन बेटा अगर मैं कैसा भी लिखूं ये भी तो सही होगा, आई नो हिम मोर देन शी डज, या तो शी डज लिख दूंगा या बेटा शी लिख दूंगा, दोनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन। मैं उस लड़के को उस लड़की से ज्यादा जानता हूं, तो मैं ये इकलौता सब्जेक्ट हूं बेटा, मैं इस लड़के को भी जानता हूं और मैं इस लड़की को भी जानता हूं, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट और ये भी इसका ऑब्जेक्ट, बट मैं उस लड़के को उस लड़की से ज्यादा जानता हूं। दूसरा, मैं उस लड़के को जानता हूं, शी भी उस लड़के को जानती है, बट सी से ज्यादा मेरी जान पहचान है उसके साथ, तो आई नो हर मोर देन शी नोज हर, आई नो हिम मोर देन शी नोज, और नोज की जगह डज लिख दिया, वो लड़की भी उसे जानती है, मैं भी उसे जानता हूं, मैं उसे ज्यादा जानता हूं, मतलब ज्यादा टाइम हो गया उसे जानते हुए, तो इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है, सेंटेंस दोनों से। तो आप बोलोगे सर पेपर में फिर एरर कैसे आएगा, बेटा दोनों नो एरर होंगे ना, नो एरर भी तो पहचानना है पेपर में मेरे बच्चे, ठीक है। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर पेपर को एरर देना है तो पता है क्या दे देगा, जैसे आई लाइक आइसक्रीम मोर देन हिम इस बात का अनर्थ देखो, अनर्थ हो गया, आइसक्रीम क्या बेटा ऑब्जेक्ट, और तुम भी क्या हो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मैं तुम्हारा और आइसक्रीम का कंपैरिजन कर रहा हूं कि आई लाइक आइसक्रीम मोर देन हिम, मैं उस लड़के से ज्यादा तो आइसक्रीम को पसंद करता हूं। ओ भाई साहब नाश नहीं हो गए, नहीं भाई सर यहां ही कर दो, इससे क्या होगा, मैं भी आइसक्रीम पसंद करता हूं, ये भी आइसक्रीम पसंद करता है, लेकिन मैं ज्यादा करता हूं। ठीक है, तो ये बनती है कहानी, आसान हो गया। तो आई लाइक आइसक्रीम मोर देन ही, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं बेटा आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन हर देखो अनर्थ नहीं हो गया बेटा, तुम इंग्लिश ऑब्जेक्ट को हर से कंपैरिजन करते हैं, मैं हर से बढ़िया इंग्लिश बोलता हूं, अरे नहीं शी से बढ़िया इंग्लिश बोलता हूं, मतलब शी भी इंग्लिश बोलती है, मैं बोलता हूं मैं ज्यादा अच्छी बोलता हूं, ये कंपैरिजन होना बेटा यहां पर। Yes dear, we are going to launch our spoken batch on 8th of August. Timing will be 3 to 4 p.m. If you're interested in speaking and you really want to learn how to speak English language fluently without any hesitation, without any shyness, then you can join that particular batch. You will maintain your speed, you will maintain your confidence, but one thing is required. You have to develop your interest in speaking. That is the thing. Everything is possible. Just in, you can say 3 months, you will start speaking, but your interest should be there. Your dedication should be there. You have to be regular in that particular batch. That's it. बट इंग्लिश सब बोल रहा है, 8 तारीख से बैच है, 3 से 4 टाइमिंग होगी मस्त इंग्लिश सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं, मस्त नहीं। ठीक है बेटा, तो ये इस पर बेस रहता है बेटा से, और कुछ नहीं। इसलिए मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में आपने एक लाइन पढ़ी होगी ना, जो बच्चे दिल्ली में आए होंगे, कहते हैं प्लीज ऑफर दिस सीट, प्लीज ऑफर दिस सीट पर्सन, सपोज मैंने लिखा हाँ, who needs it more than you do, ये तभी तो लिखा रहता है, वो you do को लिखता है, वो नहीं लिखता, क्योंकि अवॉइड करता है रिपीटेशन, more than you do लिख देता है, मतलब इस इंसान को जिस सीट की जरूरत है ज्यादा, मतलब जितनी तुम्हें उस चीज की जरूरत है, तो बेटा यहाँ तुम्हारा और यू का कंपैरिजन हो रहा है कि तुम्हें भी सीट की जरूरत है, उस इंसान को भी सीट की जरूरत है, तो उसे ज्यादा जरूरत है, तो उसे सीट, इस लाइन के मायने होते हैं, इसलिए वहां यू डू पढ़ते हैं, यू होता तो एरर हो जाता ना, क्यों, क्योंकि वर्ब भी लिखना पड़ेगा ना इसको सब्जेक्ट दिखाने के लिए। इस एग्जांपल पे काम करता हूं, अभी थोड़ी देर बाद लिखूंगा, क्योंकि यू वाली बात समझा देता हूं मैं, यू के सीन में क्या होता है, ठीक है अभी समझा। देखो एग्जांपल देखो, एरर कैसे आएगा आपने भी देखा, लेकिन आप डिफरेंस एक देख रहे हो क्या, कि बेटा आप यहां शी डज भी लिख रहे हो, आप यहां शी भी लिख रहे हो, आप यहां शी सब्जेक्ट भी लिख देते हो या वर्ब के साथ भी लिख देते हो, पता है क्यों, क्योंकि इसकी स्पेलिंग सेम होती है सब्जेक्टिव केस में, तो अलग स्पेलिंग है, लेकिन यू में मुझे आपको नोट समझाना है, उस नोट को एक बार ध्यान से देखिएगा। नोट बेटा, अगर 3% का केस हो तो यू ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा, अगर आपको उसको सब्जेक्टिव केस दिखाना है तो वर्ब लिखनी पड़ेगी, वर्ब लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वर्ब नहीं लिखोगे उसको सब्जेक्ट नहीं मैं ऑब्जेक्ट मान लूंगा। जैसे अगर मैं ये लिख दूंगा बेटा आई लाइक आइसक्रीम मोर देन यू, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन यू, मैं आपसे ज्यादा तो आइसक्रीम पसंद करता हूं, तो बेटा यू को आप सब्जेक्ट होना मान लोगे, ऑब्जेक्ट मानोगे, क्यों, क्योंकि लाइक के बाद आइसक्रीम है तो क्या है ऑब्जेक्ट, लाइक के बाद यू है तो क्या है ऑब्जेक्ट, में उसे सब्जेक्ट कहां से मान लूंगा भाई, इसीलिए। लेकिन ये तो अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट मानूंगा तो गलत हो जाएगा सर, ये तो हाँ, तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, यू डू, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन यू नहीं बेटा, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन यू डू, समझ में आई बात, ये फर्क है बेटा। अब इसलिए अगर मैं बोल दूं आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन यू, हम ये बोलते हैं स्पोकन में आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन यू, गलत, बेटर देन यू डू, पता है क्यों, क्योंकि इसका एक रीजन है बेटा,
आई स्पीक, स्पीक इंग्लिश, स्पीक वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाना है तो यू डू लिखो भाई, वर्ब लिखनी पड़ेगी अगर सब्जेक्ट बनाना है तो। अंधविश्वास नहीं चलेगा। इसीलिए बेटा यहां तो तुम क्या लिख रहे थे? कहां गया? आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन शी। आप यहां ये भी लिख सकते थे आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन शी डज। तो इसको पहली प्रायोरिटी दे देंगे, इसको दूसरी, दोनों सही है। लेकिन क्यों सही है बेटा? क्योंकि इसकी स्पेलिंग सब्जेक्ट वाली में अलग है, ऑब्जेक्ट वाली में अलग है। तो सब्जेक्ट वाली अलग, ऑब्जेक्ट वाली अलग पहचान लोगे। लेकिन बेटा यू की तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इसलिए इसको मैं तो मानूंगा अगर वर्ब की बात है तो। इसलिए इसमें वर्ब लिखनी चलनी पड़ती है। इसलिए बेटा दिल्ली मेट्रो में जो वाली लाइन थी ना, अब आप समझ जाओगे इस लाइन को। मैंने लिखा था वो सेंटेंस, प्लीज ऑफर दिस सीट टू द पर्सन हु नीड्स इट मोर देन यू। अगर दिल्ली मेट्रो में वो खाली यू लिख देंगे बेटा, तो मेरे बच्चे वो नीड का, हु नीड्स क्या है? वर्ब। वर्ब का इट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो तुम भी क्या हो? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इंसान को इस इंसान से ज्यादा सीट चाहिए, मुझे उसको सब्जेक्ट बनाना बेटा, क्योंकि वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है, इसलिए वो यू डू लिखो। ये नहीं कि मुझे तुमसे ज्यादा सीट की जरूरत है, नहीं, जितनी तुम्हें जरूरत है उससे ज्यादा मुझे सीट की जरूरत है। तो ये 3% का केस यू के केस में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। होएगा। अब तो समझ आ गया कि डांट वाट खानी है। आ गया, मजा आ गया भाई। चलो बेटा, इसलिए बस 5-7 मिनट आपका टाइम बढ़वाया था मैंने, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा। तो ये था बेटा कंपैरिजन। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्टिव केस भी खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव केस भी खत्म हो गया। अब कल हमने पॉजेसिव केस स्टार्ट करना है, जिसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटरमिनर पढ़ेंगे। तो कल हमारा स्टार्ट होगा पॉजेसिव केस। तो उसको कॉपी करो मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओए मेरे भाई, तो बेटा बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूं यार, प्लीज रिवाइज करते रहिएगा, शर्म कीजिएगा। प्रोनाउन है ही नहीं कोई, नाउन फाइल में तुम्हारा प्रोनाउन सेव है। या चलो मैं रिनेम कर देता हूं, प्रोनाउन। ठीक है, कल मिलेंगे बेटा। अगर अभी मेरा मन करके और असाइनमेंट तैयार हो गया ना, तो 2:30 बजे वो की क्लास ले लेंगे यार। ठीक है बादशाह, चले बाय, बाय, टेक केयर, बाय।